जय हिंद। मैं हूं अरुण कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल टू T2 क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन के अंदर कौन कौन से देश आते हैं ये हम जानेंगे, और यूरोपियन यूनियन का गठन किन कारणों से हुआ है और यूरोपियन यूनियन किस तरह से कार्य करता है, ये सब भी हम इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। तो शुरू करते हैं मेरे साथ। यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन क्या है? यूरोपियन यूनियन एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है, एक राजनीतिक और जो है अर्थव्यवस्था का एक संगठन है। ये एक इंटरनल सिंगल मार्केट सिस्टम बनाता है। इकोनॉमी में क्या करता है, जैसे हम एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो कई सारे टैक्स लगते हैं। एक देश से दूसरे देश में सामान लेके जाते हैं तो बहुत सारे टैक्स होते हैं जो सामान पे, वस्तुओं पे या सर्विसेज पे लगाए जाते हैं। लेकिन ये यूरोपियन यूनियन क्या बोलता है कि एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। पूरे के पूरे देश जो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा होंगे वो एक सिंगल मार्केट की तरह एक्ट करेंगे। एन इंटरनल सिंगल मार्केट सिस्टम है यूरोपियन यूनियन। इसके अंदर 27 देश आते हैं। कितने देश आते हैं? 27 देश आते हैं। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ 4 मार्च 2022 को। आज की तारीख में 27 देश इसके अंदर आते हैं जो कि प्राथमिक रूप से यूरोप में लोकेटेड हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो देश सारे के सारे यूरोप में हैं, लेकिन किसी ना किसी तरह से वो देश यूरोप से संबंधित रहे हैं, या कल्चरली, इकोनॉमिकली, या फिर पॉलिटिकली, या फिर भौगोलिकली, ज्योग्राफिकली वो देश यूरोप से संबंधित है। तो लोकेटेड प्राइमरी इन यूरोप। में बताऊंगा उनकी लोकेशन भी आपको आगे आने वाले वीडियो में। और क्या है? फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल, गुड्स, सर्विसेज एंड कैपिटल विद इन द स्टेट मार्केट। यूरोपियन यूनियन के अंदर जितने भी देश होंगे उनमें वस्तुओं का, लोगों का, सर्विसेज का और कैपिटल का फ्री मूवमेंट होगा। उस पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। सारे के सारों के ऊपर एक तरह का टैक्स ही, एक ही सिस्टम काम करेगा। यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं उन्होंने एक सेंगन ट्रीटी कर रखी है, सेंगन एरिया बनाया हुआ है। सेंगन एरिया क्या बोलता है कि पासपोर्ट कंट्रोल हैव बीन एबोलिश्ड टू ट्रैवल विद इन द यूरोपियन यूनियन या सेंगन एरिया। यूरोपियन यूनियन के सभी देश सेंगन एरिया में आते हैं। सेंगन एक ट्रीटी हुई है। सेंगन ट्रीटी के तहत आप एक देश से दूसरे देश में जाते हैं जो सेंगन एरिया वाले देश हैं तो आपको पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेंटेन कॉमन पॉलिसीज ऑन ट्रेड, एग्रीकल्चर, फिशरी एंड रीजनल डेवलपमेंट। क्षेत्रीय विकास के लिए, व्यवसाय के लिए, कृषि के लिए और मत्स्य पालन के लिए, फिशेस को बेचने के लिए जो कॉमन पॉलिसी ही अपनाई जाएंगी सारे देशों के अंदर जो भी यूरोपियन यूनियन का हिस्सा होंगे। ऐसा यूरोपियन यूनियन का नियम कानून कहता है। ये एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है जिसमें 27 देश आते हैं। ठीक है। इसमें से कुछ देशों की करेंसी यूरो है। ये जो हमारा यूरोपियन यूनियन है इसने अपनी करेंसी बनाई थी यूरो, जिसको इस सिंबल से डिनोट करते हैं, ई से। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे के सारे 27 देशों की करेंसी यूरो है। कुछ देश हैं जिनकी करेंसी यूरो नहीं है, वो भी हम आगे वीडियो में जानेंगे। जो आपको फ्लैग दिखाई दे रहा है ये यूरोपियन यूनियन का फ्लैग है। यूरोपियन यूनियन का गठन कैसे हुआ, फॉर्मेशन कैसे हुआ? तो यूरोपियन यूनियन का गठन होने में कुछ संधियां, कुछ ट्रीटी महत्वपूर्ण रही हैं। जैसे ट्रीटी ऑफ पेरिस 1951 में हुई थी, ट्रीटी ऑफ रोम 1958 में हुई थी, सिंगल यूरोपियन एक्ट 1987 में आया, ट्रीटी ऑफ मैट्रिस्ट 1993 में आया, ट्रीटी ऑफ लिस्बन 2009 में आया। इन सारी ट्रीटियों के तहत, इन सारी संधियों के तहत यूरोपियन यूनियन का गठन हुआ है। इनके बारे में हम अभी समझेंगे। सबसे लास्ट में जो इसमें देश ऐड हुआ है यूरोपियन यूनियन में वो 1 जुलाई 2013 को, 2013 में लास्ट ऐड हुआ था। देश का नाम है क्रोएशिया। ठीक है। क्रोएशिया जो है, क्रोएशिया भी बोलते हैं इसको। ये जो देश है ये 1 जुलाई 2013 को सबसे लास्ट में सम्मिलित होने वाला देश है यूरोपियन यूनियन में। और सबसे लास्ट में अगर विड्रॉन की बात करें तो 31 जनवरी 2020 को ब्रेग्जिट के तहत, आप सबको पता होगा, ब्रेग्जिट के तहत यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन ने जो है यूरोपियन यूनियन से अपने आप को अलग कर लिया था। 31 जनवरी 2020 को ये एक इकलौता देश है जो यूरोपियन यूनियन से बाहर आया है। तो देखिए ये जो रेड कलर से दिखाया गया है ये रिसेंटली डिपार्टेड ब्रिटेन शहर दिखाया गया है। ठीक है। इसमें जो आपको 27 देश दिख रहे हैं, जो डार्क ब्लू कलर से बने हुए 27 देश वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिखेगा फिनलैंड, स्वीडन, फिनलैंड, इस्तोनिया, लतविया, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड, फ्रांस, स्पेन और बाकी सारे देश। इनको आप मैप में लोकेट कीजिए, एक मैप या एटलस अपने पास रखिए और सारे देशों को मिलाइए। 27 देश हैं जो डार्क ब्लू कलर से दिखाए गए हैं, वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा हैं। ठीक है। और इनमें से ब्रिटेन बाहर चला गया है। लेकिन कुछ इसमें से आपको लाइट ब्लू कलर में दिखाई दे रहे हैं और कुछ व्हाइट कलर में भी दिखाई दे रहे हैं और कुछ येलो कलर में भी दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि सारे के सारे देश यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है। ठीक है। कौन कौन से नहीं है वो भी हम समझेंगे। तो यूरोपियन यूनियन क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्तियों में ये शामिल है, सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर है ये।
इसकी जो यूरो जोन करेंसी, जो इसकी करेंसी है यूरो, उस यूरो को जितने देश यूरोपियन यूनियन के मानते हैं उसे कहते हैं यूरो जोन। तो 27 में से 19 देश ऐसे हैं जो यूरो करेंसी जिन्होंने अपनाई हुई है यूरो, उन 19 देशों को मिला के कहते हैं हम यूरो जोन। ये यूरोपियन यूनियन बना कैसे? तो पेरिस की संधि हुई थी 1951 में, 1951 में जब पेरिस की संधि हुई, द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हो गया, द्वितीय विश्व खत्म होने के बाद यूरोप के देशों ने सोचा कि भविष्य में ऐसा युद्ध ना हो, तो हम क्या करते हैं, कुछ ऐसी पॉलिसीज बना लेते हैं ताकि व्यापारिक टकराव एक देश से दूसरे देश के बीच में ना हो। एक ऐसा संगठन बना लेते हैं कि ताकि दोनों देश किसी चीज़ का अगर बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो एक ही नियम कानून लगे, जिससे कि आपसी मतभेद पैदा ना हो, आपसी संघर्ष टकराव ना हो। तो इसके तहत उन्होंने बनाया यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी बनाई थी। यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी, कोयले और स्टील के बिजनेस के लिए यूरोप में एक कमेटी बनाई गई, ECSC, यूरोपियन कोल एंड स्टील कमेटी का किस संधि के तहत बनाई गई? पेरिस की संधि 1991 में के तहत, कोयले और स्टील उद्योग को विकसित करने के लिए। इसमें 6 देश सम्मिलित थे, जर्मनी, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड। देखिए, जर्मनी, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, नीचे छोटा सा लग्जमबर्ग और ये नीदरलैंड, ये 6 देश जो थे इस ट्रीटी में शामिल थे, पेरिस की ट्रीटी में। ठीक है, क्या क्या चीज़ बनी यहाँ पे? ECSC बनी, यूरोपियन कोल एंड स्टील कमेटी। उसके बाद क्या हुआ, यूरोपियन कोल एंड स्टील कमेटी का जब जन्म हुआ तो बाकी देशों ने भी इसमें ज्वाइन करना चाहा, बाकी देश धीरे धीरे ज्वाइन होते भी रहे। इसका नाम बदल दिया गया ट्रीटी ऑफ रोम के तहत। रोम में एक ट्रीटी होती है, रोम इटली की राजधानी है। ट्रीटी ऑफ रोम के तहत 1958 में, 1958 में इस ECSC का नाम बदल के कर दिया गया EEC का मतलब होता है यूरोपियन इकोनॉमिक कमेटी, यूरोपियन इकोनॉमिक कमेटी। उसके बाद मैस्ट्रिच ये लिखा हुआ है, मैस्ट्रिच की ट्रीटी होती है, मैस्ट्रिच की ट्रीटी होती है 1991 में। तो उस ट्रीटी में क्या करते हैं कि यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का नाम बदल के रख देते हैं यूरोपियन यूनियन। अब इसका नाम हो जाता है यूरोपियन यूनियन। और यूरोपियन यूनियन बनने के साथ साथ इस यूरोपियन यूनियन की एक नई करेंसी बनाई जाती है जिसे हम कहते हैं यूरो करेंसी बनाई जाती है। प्लस यूरोपियन यूनियन सेंट्रल बैंक का गठन भी किया जाता है। इन देशों के लिए एक सेंट्रल बैंक बनाई जाती है, यूरोपियन यूनियन सेंट्रल बैंक। तो एक तरह से आपसे पूछा जाए तो यूरोपियन यूनियन का गठन कब हुआ था, तो आपका आंसर यहाँ से आएगा। यूरोपियन यूनियन जो नाम आया वो ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिच के तहत 1991 में जो हुई थी, तब से यूरोपियन यूनियन का नाम सामने आता है। लेकिन यूरोपियन यूनियन जो बनी, इसके जो नियम कानून थे उसमें कुछ गड़बड़ियाँ थी, आपसी मतभेद थे, तो उनको रिफॉर्म्स लाया गया इनके कानून में। यूरोपियन यूनियन के जो कानून हैं, नियम हैं, जो संविधान हैं या जो रूल्स हैं, उसमें कुछ रिफॉर्म्स करे गए। वो कौन सी ट्रीटी के तहत करे गए? ट्रीटी ऑफ लिस्बन के तहत यूरोपियन यूनियन की व्यवस्था में कुछ रिफॉर्म करे गए, तो वो थी ट्रीटी ऑफ लिस्बन। तो इस तरह से हमने जाना कि ट्रीटी ऑफ पेरिस, ट्रीटी ऑफ रोम, ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिच और सबसे लास्ट में ट्रीटी ऑफ लिस्बन के तहत यूरोपियन यूनियन धीरे धीरे बनता चला आ रहा है। इन सभी सुधारों के लिए और इस एक तरह से आर्थिक क्षेत्र को विकसित करने के लिए 2012 में यूरोपियन यूनियन को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, शांति का नोबेल पुरस्कार। यूरोपियन यूनियन मैंने जैसे आपको बताया 27 इसमें देश सम्मिलित हैं। कितने देश सम्मिलित हैं? 27 देश सम्मिलित हैं वर्तमान में। ऑफिशियल यूरोपियन यूनियन कैंडिडेट हैं 5। अब देखिए 27 देश तो इसके परमानेंट मेंबर हैं, इसके अलावा कुछ देशों ने एप्लीकेशन भी दी हुई है। जैसे आप किसी एग्जाम में अप्लाई कर देते हैं तो आप उसके कैंडिडेट बन जाते हैं। जैसे अगर आपने यूपीएससी के एग्जाम में अप्लाई किया तो आप यूपीएससी कैंडिडेट हो गए हैं। तो ऑफिशियल कैंडिडेट हैं जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है वो 5 देश हैं, प्लस पोटेंशियल EU कैंडिडेट। पोटेंशियल EU कैंडिडेट मतलब, पोटेंशियल का मतलब होता है एक तरह से ऐसे देश जो अगर चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। जो यूरोपियन यूनियन के नियम कानून और शर्तें हैं वो ये देश 2 फुलफिल करते हैं। अभी इन्होंने अप्लाई किया हुआ नहीं है, तो 2 पोटेंशियल कैंडिडेट हैं, 5 जो हैं वो ऑफिशियल कैंडिडेट हैं, वो 27 परमानेंट मेंबर हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे यूरोपियन यूनियन में कितने सदस्य हैं तो आपका आंसर 27 ही होगा। ये अभी अप्लाई किए हुए हैं 5 ऑफिशियल यूरोपियन यूनियन कैंडिडेट हैं और ये पोटेंशियल यूरोपियन यूनियन कैंडिडेट हैं 2। तो ये ही नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसमें सारा यूरोप आएगा। यूरोप में कुल मिला के 44 देश हैं, इसका मतलब कुछ ऐसे देश भी हैं यूरोप के जो यूरोपियन यूनियन में किसी भी जगह नहीं है, ना इसमें है, ना अप्लाई किया हुआ है, ना पोटेंशियल कैंडिडेट है, ना मेंबर तो है ही नहीं, मेंबर तो 27 है। तो चलिए इन सब देशों के बारे में जानते हैं। यूरोपियन यूनियन फंक्शन कैसे करता है? यूरोपियन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है।
यहाँ पे आपको एक शहर नहीं, देश दिखाई देगा। ये छोटा सा देश दिखाई दे रहा है आपको, बेल्जियम। अगर आपके पास मैप है, ग्लोब है, एटलस है, तो उसमें मेरे साथ ये देश लोकेट करते रहिए। ये देश है बेल्जियम। इस बेल्जियम देश की राजधानी है ब्रुसेल्स, और ब्रुसेल्स में ही यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। यूरोपियन यूनियन के अंतर्गत संस्थाएं भी हैं, जैसे यूरोपियन काउंसिल, यूरोपियन कमीशन, यूरोपियन पार्लियामेंट। यूरोपियन पार्लियामेंट यूएन जनरल असेंबली के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पार्लियामेंट है, जिसमें 751 मेंबर हैं। कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ यूरोपियन यूनियन, कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ यूरोपियन यूनियन, अगर इनमें आपसी कोई मतभेद हो जाता है तो सुलटाने के लिए उसे उसमें जो है जस्टिस करने के लिए कोर्ट भी है, जो 1989 में लग्जमबर्ग में बनाया गया था। देखिए यहाँ पे लग्जमबर्ग देश आपको छोटा सा देश दिखाई दे रहा है, यह है लग्जमबर्ग देश, जहाँ पे लक्स लिखा हुआ है। उसके बाद यूरोपियन सेंट्रल बैंक भी है। इन सभी का, जैसे मैंने आपको बताया कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक भी है, जो कि जर्मनी में है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक जर्मनी में, ये आपको देश दिखाई दे रहा है जर्मनी, ठीक है, ये जर्मनी है। अब हम बात कर लेते हैं कि यूरोपियन यूनियन में कितने देश हैं। 27 देश हैं। इन 27 देशों में से 19 ऐसे हैं जो यूरो जोन में आते हैं। जो आपको ये कलर से दिखाई दे रहे हैं, ऑरेंज कलर से जितने भी देश दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे यूरो जोन वाले देश हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन देशों की करेंसी है यूरो। इन देशों की करेंसी क्या है? यूरो। और जो बाकी बच गए, जो व्हाइट कलर से मैंने हाईलाइट नहीं किए हैं, इन सारे देशों की करेंसी यूरो नहीं है। इनकी करेंसी अपनी खुद के देश की करेंसी है, लेकिन ये यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है। ठीक है, मैप पे हम लोकेट कर लेते हैं। जो डार्क कलर से दिखाए गए हैं वही हैं यूरोपियन यूनियन के सदस्य 27। स्वीडन, फिनलैंड, मेरे साथ आप भी एटलस खोल के रखिए और पेन से टिक करते रहिए। इस्टोनिया, लतविया, लिथुआनिया, पोलैंड, ये चेक रिपब्लिक है, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, ग्रीस, क्रोएशिया, ये स्लोवेनिया, इटली, इधर हम आएंगे पुर्तगाल, स्पेन, यहाँ पे छोटा सा मिलेगा आपको माल्टा, इधर मिलेगा आपको आयरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड, और ऊपर ये डेनमार्क। आप इनको गिनिए, 27 देश हो गए हैं। यही हैं 27 देश। यही 27 देश यूरोपियन यूनियन का हिस्सा हैं। इन्हें आप याद रखिए। और इनमें से 19 यूरो जोन का हिस्सा है, यूरो जोन का हिस्सा है। बाकी जो 19 में से 27 में से 19 आप माइनस करेंगे, बचेंगे 8 देश ऐसे हैं। 1 2 कौन कौन से? स्वीडन, हंगरी, पोलैंड, डेनमार्क, रोमानिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया और चेक रिपब्लिक। ये चेक रिपब्लिक लिखा हुआ है। ये सब देश जो हैं ये यूरो जोन को नहीं मानते हैं, इनकी मुद्रा यूरो नहीं है, हालांकि ये यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है। अब देखिए, इनमें से आपको जो साइप्रस दिखाई देगा, ये जो साइप्रस है ये एक एशियन कंट्री है। ये यूरोप में आता ही नहीं है साइप्रस देश। देखिए यहाँ पे साइप्रस देश है, ये है साइप्रस, ये यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है साइप्रस। यहाँ पे छोटा सा देश इटली के दक्षिण में भूमध्य सागर में जो देश दिखाई दे रहा है, ये है साइप्रस। साइप्रस देश जो है वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, हालांकि ये एशियन कंट्री है। हिस्सा क्यों है? ये प्राइमरीली यूरोपियन कंट्री है। ये सांस्कृतिक रूप से और इकोनॉमिकली भी और भौगोलिक रूप से भी देखें तो यूरोप में ही माना जाएगा। यूरोप का ही हिस्सा इसको समझा जाता है। यूरोप से ज़्यादा जुड़ा हुआ है एशिया के मुकाबले, इसलिए यूरोपियन यूनियन का हिस्सा साइप्रस भी है। हालांकि साइप्रस एक एशियन कंट्री है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, कौन सा एशियन कंट्री यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है? आंसर होगा आपका साइप्रस। अब देख लेते हैं ऑफिशियल कैंडिडेट कौन कौन से हैं। ऑफिशियल कैंडिडेट का मतलब होता है इन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। अप्लाई करने के बाद यूरोपियन यूनियन की जो संसद है वो डिसाइड करती है कि इनको यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बनाया जाएगा, नहीं बनाया जाएगा। कुछ रूल्स हैं, कुछ SOPs हैं, वो फॉलो करके इनको सम्मिलित किया जाए, ना किया जाए तो इनकी एप्लीकेशन अभी पेंडिंग में है। ये यूरोपियन यूनियन के जो हैं कैंडिडेट कंट्री हैं, कौन से? अल्बानिया, नॉर्थ मैसिडोनिया, मोंटेनिग्रो, सर्बिया और तुर्की। तुर्की भी यूरोप प्लस एशिया में स्थित देश है और 1987 में इसने यूरोपियन यूनियन में सम्मिलित होने के लिए अप्लाई किया था, लेकिन इसको अभी तक मंजूरी नहीं मिली है तुर्की को। तो इनको भी हम मैप पे देख लेते हैं। ऑफिशियल कैंडिडेट जो लाइट ब्लू कलर से आपको दिखाई दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे तुर्की है, यह है तुर्की, यह है सर्बिया, जहाँ पे SR भी लिखा है सर्बिया, मोंटेनिग्रो, मैसिडोनिया और अल्बानिया। 5 हो गए हैं, सर्बिया, मोंटेनिग्रो, मैसिडोनिया, अल्बानिया और तुर्की। ये 5 देश जो हैं ये यूरोपियन यूनियन के ऑफिशियल कैंडिडेट हैं। इन सारे देशों के बारे में डिटेल से जानने के लिए आप एक वीडियो देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाके, बाल्कन नेशन। ये जो यहाँ पे जो पेनिनसुला है इसको बाल्कन पेनिनसुला बोलते हैं, और यहाँ पे जो छोटे छोटे कई सारे देश हैं इन्हें हम बाल्कन देश भी कहते हैं। तो आप
प्लेलिस्ट में जाके देखिए, बाल्कन कंट्रीज पे मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। ऑफिशियल कैंडिडेट हमने समझ लिए हैं। अब हम पोटेंशियल कैंडिडेट की बात करते हैं। पोटेंशियल कैंडिडेट का मतलब होता है जो चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, वो ये देश वो सारी कंडीशन फुलफिल करते हैं जो यूरोपियन यूनियन में सम्मिलित होने के लिए चाहिए। बोस्निया हर्जेगोविना और कोसोवो। बोस्निया हर्जेगोविना, ये बोस्निया हर्जेगोविना देश है और बीच में जो कोओएस लिखा है छोटा सा कोसोवो देश है। दोनों बाल्कन प्रायद्वीप में ही आते हैं। बोस्निया हर्जेगोविना प्लस कोसोवो दोनों पोटेंशियल कैंडिडेट हैं। पोटेंशियल कैंडिडेट हैं, कैंडिडेट नहीं है। फॉर्मर यूरोपियन यूनियन मेंबर। यूनाइटेड किंगडम जो यूके है वो जनवरी 2020 के बाद, फॉर्मर का मतलब होता है जो पहले था अब नहीं है। जनवरी 2020 के बाद यूनाइटेड किंगडम यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है। जो लाल रंग से आपको दिखाया गया है वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा अब नहीं है, कभी हुआ करता था जनवरी 2020 से पहले। कुछ ऐसे देश भी हैं जो कि मैंने बताया, जब यूरोप में 44 देश हैं, उसमें से कुछ ऐसे आ गए जो यूरोपियन यूनियन का मेंबर हैं, कुछ पोटेंशियल कैंडिडेट हैं, कुछ ऑफिशियल कैंडिडेट हैं। कुछ ऐसे देश भी हैं जो इनमें से कुछ भी नहीं है, ना तो वो कैंडिडेट ही है ना वो ऑफिशियल कैंडिडेट है, ना वो कुछ इनमें से कहीं नहीं आते। वो कौन कौन से देश हैं? एंडोरा, बेलारूस, मालदोवा, यूक्रेन, रसिया। रसिया भी यूरोप में आता है, बाई कॉन्टिनेंटल कंट्री है। आइसलैंड, इसको हम पढ़ेंगे लिंचेस्टीन या लिंकटेस्टाइन भी इसको पढ़ते हैं। लिंचेस्टीन बहुत छोटा सा देश है, मैप में मैं भी आपको दिखाऊंगा, यूरोपियन कंट्री है। मोनाको, नॉर्वे, सैन मैरियानो, स्विट्जरलैंड और वेटिकन सिटी। अब इनमें से जो 3 देश आपको अब हाईलाइट करके दिख रहे हैं, आइसलैंड, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड, इन तीनों ने यूरोपियन यूनियन में सम्मिलित होने के लिए अप्लाई तो किया था, लेकिन इनकी एप्लीकेशन बाद में या तो सस्पेंड कर दी गई या इन्होंने खुद ही विड्रॉल कर लिया। कौन कौन से देश हैं? आइसलैंड, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। पहले हम इनको लोकेट करते हैं। देखिए, नॉर्वे यूरोपियन यूनियन में नहीं है। नॉर्वे यहाँ पे मिलेगा आपको आइसलैंड, ये आइसलैंड ऊपर की तरफ आपको दिखाई देगा। आइसलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और स्विट्जरलैंड। नॉर्वे, आइसलैंड और स्विट्जरलैंड, ये तीनों देश यूरोपियन यूनियन में नहीं है, हालांकि इन्होंने अप्लाई किया था। बाकी और भी देश हैं जो यूरोपियन यूनियन में नहीं है, जैसे कि एंडोरा, बेलारूस, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, बेलारूस यूरोपियन यूनियन में नहीं है। यूक्रेन यूरोपियन यूनियन में नहीं है, लेकिन वर्तमान में जो है इस समय मार्च 2022 में मैं वीडियो बना रहा हूँ, 4 मार्च 2022 को, तो वर्तमान में यूक्रेन और रशिया में युद्ध चल रहा है। इसी बात को लेकर युद्ध चल रहा है कि यूक्रेन यूरोपियन यूनियन में सम्मिलित होना चाहता है, और अभी 3 दिन पहले यूक्रेन ने अप्लाई भी कर दिया है यूरोपियन यूनियन में सम्मिलित होने के लिए, और उसकी एप्लीकेशन भी एक्सेप्ट कर ली गई है यूरोपियन संसद के द्वारा। ये सम्मिलित होगा नहीं होगा ये जो है भविष्य में आने वाला विषय है। भविष्य में क्या होगा वो हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे। तो कौन से देश यहाँ पे नहीं है? रशिया नहीं है, बेलारूस नहीं है, नॉर्वे नहीं है, यूक्रेन भी नहीं है। ये मोल्डोवा देश है, मोल्डोवा, ये देश इसमें नहीं है। स्विट्जरलैंड नहीं है। बाकी कुछ छोटे छोटे देश हैं, वो हम आगे मैप में देखते हैं। देखिए, यहाँ पे स्विट्जरलैंड भी नहीं है, छोटा सा देश है। ये एक यहाँ पे 2 देश, इटली में आपको 2 देश दिखाई देंगे। वेटिकन सिटी जो दुनिया का सबसे छोटा देश है, ये यूरोपियन यूनियन में नहीं है, यूरोप का देश है। प्लस एक छोटा सा देश इटली में ही के अंदर ही आता है, सैन मैरियानो। यहाँ पे सैन मैरियानो है, ये भी यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है। ये एंडोरा है, ये फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर पे पर्वतों के बीच में स्थित छोटा सा देश है एंडोरा। ये है एंडोरा, ये भी यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है। लिंचेस्टाइन कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड प्लस ऑस्ट्रिया, ये स्विट्जरलैंड देश है, ये ऑस्ट्रिया देश है। इनके बॉर्डर पे एक छोटा सा देश आता है लिंचेस्टाइन, ये भी यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है। मोनाको कहाँ है? तो फ्रांस जो देश है उसके जो भूमध्य सागर वाली सीमा है, उसी सीमा पर एक छोटा सा देश है मोनाको भूमध्य सागर की सीमा पर स्थित सबसे छोटा देश है, क्योंकि वेटिकन सिटी और सैन मैरियानो जो है भूमध्य सागर के साथ बॉर्डर टच नहीं करते हैं। तो मोनाको भूमध्य सागर से सीमा बनाने वाले सभी देशों में सबसे छोटा देश है, और मोनाको भी यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है। आई होप आपको ये बात वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी, कौन से देश हिस्सा है, कौन से देश हिस्सा नहीं है। एट द लास्ट मैं आपको बताना चाहूँगा, यूरोप में 44 देश हैं, उन 44 देशों में से 27 देश ही यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है वर्तमान में, और उन 27 में से भी 19 देश ऐसे हैं जो यूरो जोन में सम्मिलित हैं, जिनकी करेंसी यूरो है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।